जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रों के दिनों में भूल कर के भी 4 काम नहीं करने चाहिए। गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि कैसे है, किस प्रकार से पूजन करें, कौन कौन सी माताओं का ध्यान करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 15 जुलाई से हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन दिनों में अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूरे साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ के महीने में आते हैं तथा 2 पृथक नवरात्रि आते हैं जो सर्दी है और चैत्र नवरात्रि होते हैं। 15 जुलाई बुधवार से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, वही 22 जुलाई को इसका समापन होगा। इस दौरान देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये दिन तंत्र साधना के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। साथ ही घरों में भी माता की विशेष रूप से आराधना की जाती है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आपने देवी की आराधना, पूजा या विशेष नियम का संकल्प लिया है तो ऐसे में विधि विधान से उसे पूरा करना चाहिए। रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र पहनें, फिर देवी की विधि विधान से पूजा करें। प्रतिदिन सुबह और शाम दुर्गा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10 महाविद्याओं का जो रूप है वह माता पार्वती का ही स्वरूप है। गुप्त नवरात्रों में भूल करके भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों के दौरान सात्विक भोजन करने से मन और साधना दोनों शुद्ध रहते हैं। देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती में भी इन नियमों को बताया है। नंबर 2, नवरात्रि के 9 दिनों का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इसे केवल उपवास नहीं बल्कि मन, वाणी और व्यवहार की शुद्धि का भी पर्व मनाया जाता है। यानी उपवास के साथ साथ मन, वाणी, कर्म, व्यवहार इन सभी को सात्विक रखें। ऐसे में देवी की आराधना के इन दिनों में भूल करके भी क्रोध, झूठ और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। सबसे पहला तो तामसिक भोजन से परहेज रखना है। दूसरा, आपको क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी से कटु वचन नहीं बोलना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इससे मन तामसिक होता है, तामसिक विचार उत्पन्न होते हैं। अगर आपने गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रत, मंत्र, जप या देवी की आराधना की है तो इस तीसरी बात का ध्यान रखें। अगर आपने गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रत, मंत्र, जप या देवी की आराधना का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। नियमित रूप से देवी की पूजा अर्चना करने का प्रयास करें, क्योंकि साधना को कभी भी बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। ऐसे में गुप्त नवरात्रि के दौरान नियम को पूरा ही करें। अगर बीच में कहीं जाना पड़ जाए तो अपनी जगह पर किसी और को अपने घर में रखें ताकि माता की पूजा होती रहे। नंबर 4, पूरे साल में 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं। इन्हें विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यही कारण है कि आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। ऐसे में ऐसी साधनाएं योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना उचित माना जाता है। अधूरे या बिना उचित ज्ञान के तांत्रिक प्रयोग करने से गलती हो सकती है और कई प्रकार के अनुकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में अगर आपने व्रत करने या किसी विशेष नियम का संकल्प लिया है तो उसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। लिए गए संकल्प को पूरा करना जरूरी होता है और नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप कोई संकल्प लेने का विचार बना रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही संकल्प लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि आत्मचिंतन, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का त्यौहार माना जाता है। ऐसे में इस दौरान ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। माता के 10 माँ स्वरूपों की आराधना की जाती है और माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो नवरात्रों में आप
प्रतिदिन माता की पूजा करें। सबसे पहले एक चौकी लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आप माता की फ़ोटो स्थापित करें। मूर्ति ले लें या फ़ोटो, जैसे भी आप संभव है आप उसी प्रकार से माता के सामने पूजा करें। और संकल्प जरूर करना है। जब आप संकल्प कर रहे हों तो आप माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, यदि पूजा के बीच में कोई गलती हो जाए तो आप उन गलतियों को क्षमा करें। माता से यही प्रार्थना करनी है। पूजा स्थल को साफ करके पूर्व या उत्तर दिशा में लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मिट्टी का पात्र रखकर जौ बोएं। उसी के पास मिट्टी या तांबे के कलश में जल, सुपारी, सिक्कर, आम के पत्ते डाल करके घट स्थापना करें। कलश के ऊपर चावल के भरा पात्र, नारियल, लाल चुनरी लपेट करके रखें। इसके बाद माता रानी की और 10 माँ विद्याओं की पूजा करें। ओम दुम दुर्गे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। माता काली, बगलामुखी, धूमावती, इन सभी माताओं की पूजा करें। माता के 10 महास्वरूपों की आराधना की जाती है और माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की मिलती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर के अंदर भूल से भी आप तामसिक भोजन नहीं बनने दें, इससे माता रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो प्रत्येक माता के रूप का ध्यान करते हुए आप माता से आराधना करें। हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आप माता के नाम नोट कर लें। काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, बगलामुखी माता, मातंगी और कमला माता, इन माताओं की पूजा की जाती है। घर के शांत या पूजा वाले ईशान कोण में पूजा करें और माता को लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। बतासे में डाल करके लौंग लगा करके प्रतिदिन माता को समर्पित करें। माता के मंत्रों का जाप करें। माता को गुड़ैल के फूल और गुलाब के फूल बहुत ही प्रिय हैं। श्रृंगार के साथ साथ इन फूलों को भी चढ़ाएं। लौंग में बतासे में लौंग 2 लगा करके और माता को समर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और जो मैंने बातें बताई हैं वह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पूरे नियम के साथ में अगर माता की आराधना करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ध्यान रखें, माता की ये 10 जो स्वरूप हैं, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। पूरे नियम के साथ में आप पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।